जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेट लाइन। एक मिनट बस फाइनल एडजस्ट कर रहा हूँ। चलिए सबको स्क्रीन दिखाना भाई। हेलो हेलो। चलिए चलिए बढ़िया बढ़िया। तो अभी तक आप जो पढ़े हैं उसका हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है तो हेडिंग दे दीजिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन। दस स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, ये हमारा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। चलिए पूरा ध्यान से समझिए कि स्ट्रेट लाइन प्लेन समझना है हमको अच्छा से, और एग्जाम में करना है जो क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन और प्लेन का दोनों का कंसेप्ट यूज होगा। पूरा ध्यान से लगा के समझिए स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मान लीजिए अभी मैं 2D में आपको बता, अच्छा एक काम करता हूँ 3D में बताता हूँ। सपोज हमारे पास एक 3D है, या एक्स एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, ये सेम पॉइंट से जा रहा है। सपोज यहाँ पे ऐसे मेरा पॉइंट ठीक से बना नहीं। सपोज आप कर ये दिमाग लगा लीजिएगा कि सब सही सेम प्लेस से जा रहा है, वाह। एक्स वाई जेड जैसे नाम देते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। कोई कोई ऐसा आप उसको उल्टा लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए बात को। मान लेते हैं, देखिए सबसे पहले बात आपको मैं क्लियर कर दूं। एक लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पैरामीटर्स चाहिए। कितना पैरामीटर्स चाहिए? हेलो हेलो। टू, 2 पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है पैरामीटर्स, किस तरह, मतलब क्या क्या कंडीशन होने से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जब प्लेन हम पढ़ेंगे तो प्लेन का बनाने के लिए आपको 3 पैरामीटर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपका दिमाग में रहना चाहिए। तो 2 पैरामीटर जब तक नहीं होगा तब तक एक लाइन का इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो लाइन का इक्वेशन जानने के लिए मान लेते हैं स्पेस में हमारे पास एक लाइन था, स्पेस में हमारे पास एक लाइन था। सपोज सपोज यहाँ पे एक स्पेस में एक लाइन जा रहा है, ये हमारे पास एक लाइन। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर कोई सा एक रैंडम पॉइंट मैं लेता हूँ, किसी एक इस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, रैंडम पॉइंट, एनी रैंडम पॉइंट लेता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे कोई सा एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैं दे दिया आर। क्या दे दिया? पॉइंट का नाम आर दे दिया। ये पॉइंट क्या है? आर। मैं बताया था आर आपको फ्रीक्वेंट यूज होगा। आर मतलब मैं आपको बताया था क्या होता है आर। हेलो। रैंडम, एनी रैंडम पॉइंट, रैंडम, एनी रैंडम पॉइंट को हम आर बोलते हैं। तो इस रैंडम पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकालूंगा? ओ से निकालूंगा। ओ से लेकर आर तक का जो इसका जो वेक्टर होगा उसे हम कौन सा वेक्टर कह सकते हैं? आर वेक्टर कह सकते हैं, हाँ या ना? हेलो, आप समझ रहे हैं? चलिए, अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट ए का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं तो उसको क्या नाम दूंगा मैं? इस पोजीशन वेक्टर को क्या नाम दूंगा मैं? ए वेक्टर लिख सकता हूँ। तो अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन है उसमें हमको क्या देखना है कि हमें तो भाई एक पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट चाहिए इस लाइन के ऊपर, और एक वेक्टर चाहिए जो इस लाइन के साथ पैरेलल हो। तो देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल, एंड पैरेलल हो या इन द डायरेक्शन हो, सब बात एक ही है, वाह। अगर मैं पैरेलल लिखूं तो भी चलेगा चलेगा, और या फिर इन द डायरेक्शन लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर एंड इन द डायरेक्शन कर दे रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज, देखिए कैसे निकालेंगे।
ये लाइन का इक्वेशन निकालना था, रेड वाला कलर का लाइन का हमें इक्वेशन निकालना था। तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, यानी कोई अननोन पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है? इस लाइन के ऊपर जो अननोन पॉइंट था उसका पॉइंट का नाम क्या है भाई? आर। तो बोलूंगा मैं आर वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ए वेक्टर प्लस लैम्बडा एनी कांस्टेंट और बी वेक्टर, वेर ए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन लाइन, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन पैरेलल टू, पैरेलल लिख दीजिए। मतलब समझिए, अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें पता है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, और ये लाइन इस गिवन लाइन के साथ पैरेलल है, तो हमको क्या करना है, इस फॉर्म में डाल देना है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। सारे इक्वेशंस, सारे लाइन के इक्वेशंस, प्लेन के इक्वेशन आर वेक्टर के फॉर्म में रहेंगे। आर वेक्टर आर वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू, समझ रहे हैं बात? लिखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। ये लिखिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म था। देखिए अभी से आपका सारा का दो फॉर्मूला होगा, एक होगा वेक्टर फॉर्म, एक होगा वेक्टर फॉर्म, एक होगा कार्टेशियन फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म है क्योंकि सारा वेक्टर में लिखा है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखिए फटाफट। इस लाइन का इक्वेशन निकालें हम, इसका इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। ये गिवन लाइन है जिसके साथ पैरेलल है। अब आया बात समझ में? आर, आर वेक्टर इसी लाइन के ऊपर है। हम आर वेक्टर नहीं निकाल रहे हैं, आर वेक्टर, आर जो था इस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी है ये लाइन, ये आर जो है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ, इसीलिए तो आर दिया नाम। रैंडम वेक्टर है, कहीं पे भी हो सकता है ना। इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट को हम आर लेंगे, अननोन पॉइंट। चलिए, एलपीबी कहाँ पढ़ाया हूँ मैं? एक्सटर्नल यूनिवर्स कहाँ पढ़ाया हूँ? तुम्हारा एग्जाम एग्जाम में आ रहा है ना? चलो कोई बात। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे ऑल द बेस्ट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। वाह। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point विथ पोजिशन वेक्टर ही पूरा दे दिया है, लेकिन ऐसा पोजिशन वेक्टर नहीं बोलेगा, खाली पॉइंट देगा। वाह। विथ पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है हमको कि हमारे पास एक ऐसा लाइन है, ठीक है, मैं 2D प्लेन में मान रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि 3D है। ये एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया भाई? एक पॉइंट है सपोज ए, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिया आपको? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। और ये जो लाइन है वो किसके साथ पैरेलल? देखिए, पैरेलल है और इन द डायरेक्शन है, मतलब दोनों बात सेम है। हेलो, हेलो। देखिए, पैरेलल का पैरेलल बोलने का मतलब, और या फिर इन द डायरेक्शन बोलने का मतलब, दोनों का बात सेम है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है किसके साथ पैरेलल है? और एक लाइन के साथ पैरेलल है, या उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बात समझ रहे हैं आप? हेलो। अरे सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान, मैं आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान क्या देना है। अभी तक जो हम फॉर्म पढ़े हैं उसमें
अगर आपको ढूंढना है उस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा भाई, उस लाइन के ऊपर पॉइंट है ए पॉइंट, आपको मिल जाएगा ए वेक्टर। और ये लाइन किसके साथ डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके साथ पैरेलल है, वो हो जाएगा बी वेक्टर। बात समझ रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर आपको खोजना है। सबको समझ में आ गया? अरे अनिर्बाण, आज क्या तू सदमा में है क्या अनिर्बाण? मैच देख रहा है? वेरी गुड। चलिए सॉल्यूशन समझ में आया अनिर्बाण, ये समझ में आ गया भाई? चले, ठीक है। अच्छा बढ़िया बढ़िया, भगवान। देखो ऐसे शांति से देखो या आपको ध्यान देना है कि उस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है। पॉइंट था हमारा ये, तो ये बन गया ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप। जिसके साथ पैरेलल है वो हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर हो गया कितना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस 2 k कैप। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द लाइन किस फॉर्म में रहता है, आर वेक्टर। आर एक कोई सा भी रैंडम पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, कोई सा भी रैंडम पॉइंट, जरूरी नहीं है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर, ये होता है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर। बस लिख दीजिए ए वेक्टर हो गया 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 k कैप। ये हो गया आपका सोल्यूशन या आंसर, समझ लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया? ये पूरा बेसिक नंबर था। हेलो। चलिए, तो ये था आपका वेक्टर फॉर्म हुआ। तो मैं आपको हर हर चीज का दो दो फॉर्म बताऊंगा, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको याद कौन सा रखना है हुआ। तो इसमें आपको वेक्टर फॉर्म में याद रखे चलना है। जहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म का जरूरत होगा मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म का जरूरत होगा वहाँ पे बताऊंगा, लेकिन जहाँ पे नहीं बता रहा हूँ तो समझ जाइए उसको याद नहीं रखना है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? हेलो। ठीक है ना? तो एग्जाम एग्जाम में तो क्वेश्चन कार्टेशियन में भी आ सकता है। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर कार्टेशियन में दिया रहता तो कैसे रहता? एक मिनट, कहाँ गया भाई? ये अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो क्या रहता? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर काट देता, पासिंग थ्रू द पॉइंट, और ये जो पोजीशन वेक्टर था इसको क्या लिख देता, 2 - 1 4, एंड इन द डायरेक्शन 1 1 - 2। बात समझ रहे हैं? ये बन गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। चलो, बात क्लियर समझ में आया ना आपको, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा था? लेकिन देखिए, वेक्टर फॉर्म, अच्छा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म आप तो लिख लिए ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन फॉर्म भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको, लिख लीजिए पहले कार्टेशियन फॉर्म, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इंपॉर्टेंट चीज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या होगा भाई? पॉइंट्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा वाह। जैसे वेक्टर फॉर्म में होता है आपका, वेक्टर फॉर्म में होता है आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, जहाँ पे ए आपको बताता है उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट, और बी वेक्टर बताता है आपको क्या, डायरेक्शन। बी वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, सपोज ये लाइन जो है, सपोज द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 and z1, and having direction ratio proportional to a comma b comma c is given by x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन का, ऑफ लाइन का, ठीक है। दो इक्वेशन अच्छे से याद रखिए।
लिखवाता हूँ, समझाता हूँ आपको। हो गया, लिख दिए। हो गया, लिख देना। चलिए बढ़िया। तो एक फटाफट एक नंबर कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। हाँ, एक मिनट। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म का जल्दी इक्वेशन मिलता नहीं। अच्छा, एक साथ लिखा देता हूँ, फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा, छोड़िए। तो ये पहला फॉर्म खत्म हुआ। पहला फॉर्म पता खत्म हुआ, मतलब अगर एक पॉइंट दिया है तो। सेकंड फॉर्म लिखिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब आपको क्या दिया ऊपर में, तो क्वेश्चन में पूरा क्लियर था आपका कि एक वेक्टर से पास हो रहा है और एक वेक्टर के साथ पैरेलल है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो है दो वेक्टर के साथ, दो वेक्टर से पास हो रहा है, समझिए। हाँ, दो वेक्टर से पास हो रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा 3D प्लेन है, मैं आपको 2D बना दे रहा हूँ आप, लेकिन समझिएगा 3D है, वाह। और यहाँ से मान लीजिए आपका एक लाइन गया। सपोज यहाँ से आप एक लाइन पास हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन में हमारे फॉर्म में क्या बोला, पासिंग थ्रू द टू वेक्टर्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दोनों पॉइंट जो है इस लाइन ही के ऊपर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सही है। दोनों इसी लाइन के ऊपर थे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, की गलत लिखा हूं? हेलो, सही है ना। चलो, तो देखिए मैं आपको बोला था कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपको दो क्राइटेरिया चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है भाई, एक लाइन का हमको पॉइंट चाहिए, उस लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है। दूसरा क्या है कि वो लाइन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। ये दो चीज होने से हम क्या निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अभी तक जो पढ़े हैं, ये पढ़े हैं ना, कि क्या होना चाहिए, पहला बात होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए कि, हेलो, पहला क्या होना चाहिए, उस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट पता होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, वो लाइन किस डायरेक्शन में पास करे या किसके साथ पैरेलल है। समझ रहे हैं बात, हेलो। चलिए, तो अब थोड़ा आप याद कीजिए पुराना क्लास मतलब दो तीन क्लास पहले जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दिया है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, क्या बताया था। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, डायरेक्शन रेशियो। नहीं, एक कैप नहीं। कारण किसका याद है, ए वेक्टर बी वेक्टर होता था तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे। हाँ, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, याद है। हेलो, दो वेक्टर अगर होता था, ए वेक्टर बी वेक्टर होता था, तो दोनों का पोजीशन वेक्टर को माइनस करते थे तो इसका डायरेक्शन निकल जाता था कि नहीं। तो आपको अगर ये ए बी का डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है डायरेक्शन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डायरेक्शन में। समझे आप। हेलो, अगर दो वेक्टर है, अगर दो पॉइंट्स है जिनका अलग अलग पोजीशन वेक्टर है, और कंबाइनली आपको देखना है कि दोनों वेक्टर मिलके कहाँ जा रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद कीजिए, याद वेक्टर में पढ़ाया था। एक पॉइंट था ए, उसको हम बनाते थे ए वेक्टर, दूसरा पॉइंट था बी, उसको बनाते थे बी वेक्टर। फिर जब ए बी वेक्टर बोलता था तो आप बोलते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करना है। याद है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते थे, ए बी वेक्टर मिलता था। ए याद आया कि नहीं रे।
चलिए, तो अगर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल्स टू, भाई लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए नितिन? हेलो नितिन, नितिन। हाँ, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, क्या क्या चीज चाहिए हमें? बढ़िया, उसका डायरेक्शन। चलो, तो इस लाइन का मुझको इक्वेशन चाहिए। इस लाइन का कौन सा पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कितना पॉइंट है नितिन? तो दोनों में से कोई सा लेने से चलेगा? तुम ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, है ना, कि गलत बोल रहा हूँ? लेकिन जनरली हम पहला पॉइंट ही लिख देते हैं, तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया भाई ए वेक्टर। ठीक है ना? प्लस क्या होता था, लैम्बडा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होता था भाई, बी वेक्टर क्या, बी वेक्टर नहीं, बी वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर नहीं है, वो क्या है, डायरेक्शन है। लैम्बडा इंटू डायरेक्शन, है ना। ऊपर में आप लिखे हैं ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर क्या बता रहा था आपको, डायरेक्शन बता रहा था, हाँ या ना? मेरा बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बी वेक्टर आपको डायरेक्शन बता रहा था, यहाँ पे डायरेक्शन कौन बता रहा है भाई, यहाँ पे आपको डायरेक्शन कौन बता रहा है, कौन सा वेक्टर बता रहा है? हाँ बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेरी गुड। तो लैम्बडा ऑफ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब मान लीजिए आपका, आप में से कोई एक बच्चा बोला नहीं सर यहाँ पे ए वेक्टर नहीं, मेरे को बी वेक्टर लिखने का मन है। लिखो, 100% राइट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और मैं आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पर जनरली हम पहला पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, पहला पॉइंट ही लिखते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर लिखते हैं। सबको बात समझ में आया, ये कहाँ से आया भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? हुआ नहीं तो मैं खाली से फॉर्मूला लिखा दूंगा, थ्योरम 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 बोल के बोलूंगा रट लो, तो फायदा नहीं। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या भाई, कार्टेशियन फॉर्म मतलब पॉइंट्स होता है। क्या होता है, पॉइंट्स। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले से कार्टेशियन फॉर्म याद मत करना, वाह। मैं पहले से बोल रहा हूँ, नहीं ये तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद नहीं रखोगे तो कंफ्यूज जाओगे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब जो जो बोलूंगा वही याद रखना। तो कार्टेशियन पॉइंट का मतलब क्या होता है भाई, कार्टेशियन का मतलब होता है पॉइंट्स। चलिए पॉइंट्स बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन था, और ये प्लेन के ऊपर आपका एक पॉइंट, एक लाइन जा रहा है। सपोज यहाँ से हमारा एक लाइन जा रहा है, यहाँ से एक लाइन जा रहा है, और इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, बस 2 पॉइंट्स है। सपोज ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है क्या, सपोज x1 y1 z1, और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है सपोज x2 y2 z2। ठीक है, देखिए कार्टेशियन में क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ठीक बोल रहा हूँ? हेलो, हेलो। चलिए, कार्टेशियन में मैं पहले लिख देता हूँ। कार्टेशियन में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x माइनस x1 बाय ए, सॉरी y माइनस y1 बाय बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय सी। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पे x1 y1 z1 क्या है भाई, x1 y1 z1 क्या है, उस लाइन का पॉइंट्स, और ए बी सी क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन। हेलो, हेलो। चलिए, तो यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इसका इसका यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, पॉइंट तो कोई सा भी माइनस कर सकते हो, ये पॉइंट भी माइनस कर दो, ये भी पॉइंट माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉरी, ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके लिए 2 पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स के लिए होगा, आप चाहे x माइनस x1 कर दीजिए चलेगा, y माइनस y1 या y2 कर देंगे तो भी चलेगा, z माइनस z1 कर देंगे चलेगा। हमको तो एक पॉइंट माइनस करना था, उसमें कोई इशू नहीं है ना। जैसे ए वेक्टर लिख दिया था ना यहाँ पे, ए वेक्टर क्या था, उस लाइन के ऊपर पॉइंट था ना भाई। हेलो, हेलो। यहाँ पे जो ए वेक्टर लिखा था वहाँ पे बी वेक्टर लिखा तो भी चलता ना। ए वेक्टर जहाँ पे लिखा था वहाँ बी वेक्टर लिखा तो भी चलता है, उस तरह। जहाँ पे x1 y1 z1 लिया वहाँ पे आप x2 y2 z2 लिख देंगे तो भी चलेगा। मेन बात आ गया कि आप ये ए बी सी कहाँ से लाएंगे, ए बी सी, ए बी सी डायरेक्शन है, ए बी सी डायरेक्शन है।
So direction ratio of the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by, लिखाया हूं, आप लोग सब कोई बिल्कुल देखे नहीं इसलिए आपको बिल्कुल याद नहीं है। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं भाई? बहुत बढ़िया। इसका डायरेक्शन मिलता है किससे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 से मिलता है ना भाई, याद आया? एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। यहाँ पे ए वेक्टर बना देता तो आई आई के साथ माइनस होता, जे जे के साथ माइनस होता, के साथ होता। तो ए के जगह पे लिखूंगा x2 माइनस x1, बी के जगह पे लिखूंगा y2 माइनस y1, सी के जगह पे लिखूंगा z2 माइनस z1। ठीक है, और समझ में आया कुछ? चलिए फॉर्म लिखिए, फॉर्म लिखिए फिर बता रहा हूँ। ये पूरा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट में जा रहे हो वाह, इतना इजी नहीं है। मतलब अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है प्लेन और स्ट्रेट लाइन ये सब थ्री समझने में। ठीक है, अगर आपको 40-50% समझ में आ रहा है तो आप बहुत अच्छे में जा रहे हैं। जीरो समझ में आ रहा है तो आपको अपना सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, दरकार है कि थोड़ा देखें कहाँ से आपका नहीं जीरो। लेकिन प्रोबेबिलिटी का क्या है ना सौम्या, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट रिपीटेड आता है। वो आएगा तुम्हारा बेस थ्योरम के ऊपर, एक्सीडेंट वाला एक क्वेश्चन जो होगा, स्कूटर स्कूटर बाइक और ये कार वाला होगा, वो वाला क्वेश्चन आएगा बेस। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, बेस थ्योरम अच्छे से करो वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब इसीलिए प्रोबेबिलिटी राइट हो जाता है, नहीं तो अगर कोई सा भी क्वेश्चन दे दे ना तो बड़ा मुश्किल है प्रोबेबिलिटी। चलिए ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इजी चीज, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर टू कार्टेशियन, कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसका आपको प्रूफ दरकार नहीं है। ठीक है, प्रूफ आपको जरूरत नहीं, प्रूफ आता नहीं आपको, मेरे पर विश्वास करना है, जो बोलना उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या है भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर, सही बोल रहा हूँ? वेक्टर फॉर्म क्या है भाई, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? हेलो, लाइन का। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, ठीक बोला? तो कैसे आप वेक्टर से कार्टेशियन कर सकते हैं और कार्टेशियन से वेक्टर कर सकते हैं ये अभी हम सीखेंगे। लेकिन इसको यहाँ पे देख के सीखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ और बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कुछ एक वेक्टर फॉर्म का एक कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। चलिए वेक्टर फॉर्म का एक इक्वेशन है, सपोज आपको एक मिला लाइन का इक्वेशन, एग्जांपल, हाँ डायरेक्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन मिला, आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बात समझ रहे हैं? ये कौन सा फॉर्म में है भाई, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है ना? हेलो, एक लाइन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म से हमको किस में करना है, कार्टेशियन में करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वाह इसके लिए बच्चे लोग का एक एक मार्क कट जाएगा, वाह वेक्टर से कार्टेशियन। और जिनको नहीं आएगा तो क्योंकि हम लोग का इसी चीज को डिपेंडेंट है, क्योंकि हम सारा फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ। हम 50% फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 50% फॉर्मूला मतलब जहाँ पे वेक्टर पढ़ना है हमको वेक्टर पढ़ना है, जहाँ पे कार्टेशियन मुझको लगेगा वहां पे पढ़ाऊंगा मैं। क्योंकि दोनों फॉर्मूला पढ़ा दूंगा तो आपको एक भी चीज नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बोला गारंटी मार के कि वेक्टर समझा दिया रहूंगा तो थोड़ा बहुत आ गया होगा, लेकिन कार्टेशियन जब बोला होगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे 30, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर है तो दोनों को माइनस करके लैम्बडा लगा देना है। लेकिन ये तो ऑलमोस्ट किसी को नहीं आया होगा, बहुत कम का आएगा कि यहाँ पे मैं क्या कर दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर पे हम बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको सारा फॉर्मूला नहीं पता। और अगर क्वेश्चन आ गया मान लीजिए वेक्टर में और हमको फॉर्मूला पता होगा कार्टेशियन का तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। और मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कार्टेशियन में और फॉर्मूला हमें पता होगा वेक्टर का तो कैसे करेंगे, फंस जाएंगे। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, पहला वाला जो रहता है वो क्या रहता है भाई, ये जो ये लिखा हूं ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है? ए वेक्टर। चलिए, लैम्बडा के साथ जो है वो क्या है भाई, बी वेक्टर। ए देता है आपको उस लाइन के ऊपर का पॉइंट, नहीं नहीं पॉइंट पॉइंट, ए आपको पॉइंट देता है सूरज। और बी वेक्टर क्या देता है,
डायरेक्शन, डायरेक्शन तो आपको कार्टेशियन क्या करना है, देखिए सिंपल है। पॉइंट का, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो पॉइंट्स है ना भाई, पॉइंट, पॉइंट का साइन चेंज करके माइनस करके लगाते जाना है एक्स वाई जेड में। डायरेक्शन को वही लिख देना, देखो ध्यान से। एक्स माइनस, एक्स वन था, ये x1 है, x1 कितना है भाई, 2, 2 आई नहीं, खाली 2 भाई, पॉइंट है, वेक्टर नहीं रहेगा। y - y1, कितना है भाई, मतलब क्या बन गया, +1। z - z1 कितना है, 4। बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो है वही नीचे लिख देना, क्या है भाई, 1 1 -2, नीचे 1 1 -2। इजी है, समझ में आया। चलिए और एक देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो देखते हैं। मान लीजिए आर, नहीं नहीं अभी देखो, एक मिनट में ए नंबर लिख देना, फिर ऊपर कर दूंगा। आई आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप -2j कैप +4k कैप + λ ऑफ 2i कैप +3j कैप +10k कैप। ऐसा इसका इक्वेशन बनेगा कि नहीं, मैं गारंटी नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली कुछ लिख दिया हूँ। इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है भाई, किस में लिखना है, कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म है x - x1/a = y। मैं लिख दे रहा हूँ कार्टेशियन, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। पहला जो वेक्टर है भाई, पहला जो वेक्टर वो आपका ए है, ए वेक्टर होता है। दूसरा वाला क्या है, लैम्ब्डा के साथ जो है वो क्या है, बी वेक्टर। बात समझ रहे हैं, मेरा ए वेक्टर बी वेक्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप सबको किसी को, हेलो। चलिए, तो पहला जो पॉइंट्स होता है, पहला है तो ये x1 y1 z1 है, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, ए बी सी है। पहला वाला याद रखिए ना भाई, x1 y1 z1, क्या हो जाएगा, x - x1, x1 की जगह पे कितना डालूंगा, बताइए। हाँ 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 बोलो, हाँ गुड इवनिंग बोलो। कल कल क्या करूं बताओ। श्योर श्योर श्योर, ठीक है ना, ठीक। z - z1 कितना बताओ, बढ़िया। और जो इस तरफ है, और जो इस तरफ है, ये क्या डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को बस नीचे उतार देना, इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना। ए के जगह पे कितना लिखूंगा, 2। बी के जगह पे, सी के जगह पे, समझ में आया, सबको समझ में आया। वेक्टर से कार्टेशियन, देखो देखो देखो, जिनको नहीं समझ में आया बोलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे लिए स्पेशल, क्योंकि हम आधा आधा पढ़ रहे हैं, गुनला रहे हैं, वाह। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये चीज नहीं पता होगा तो हम सारा चीज गलती कर देंगे। वेक्टर कार्टेशियन ऐसा चीज है जो आपको जैसे इंटू करते हैं वैसा आना चाहिए, 2 2 जब 4, उस तरह वेक्टर कार्टेशियन आंख बंद करके कर देंगे, इजी हो, बड़ा इजी, खाली तो माइनस माइनस करके लगाना है, नीचे डिवाइड करते हुए जाना। बाकी सबको समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट है, देखो हेलो। तो ये हो गया आपका क्या, वेक्टर से कार्टेशियन। अब उल्टा करते हैं, कार्टेशियन से वेक्टर करते हैं। अब कार्टेशियन से वेक्टर करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। हेलो, हाँ, अरे आदित्य बोलो, कैसे, ठीक तो, बोलो भाई। जान गया, आवाज से जान गया। हाँ हाँ, कैसे भूलूंगा। आदित्य सुनो ना, मैं ना एक क्लास ले रहा था ऑनलाइन, ठीक है, मेरा, हाँ ऑनलाइन में क्लास ले रहा था, तो खत्म करके मैं तुमको कॉल करता हूँ, 9 बजे तक कॉल करता हूँ, हाँ भाई, ये फोन पे करूंगा ना, ये नंबर पे। चलो ठीक है, हाँ भाई। तो कार्टेशियन से वेक्टर, देखिए, मान लीजिए आपका है x - 3/2, y - 5/4, z +6/7। तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर लगा दीजिएगा, ठीक है। आर वेक्टर इक्वल्स टू, ऊपर वाला क्या है भाई, ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में पॉइंट रहता है, ऊपर में वो पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना, और नीचे क्या है, नीचे आपका डायरेक्शन।
तो पॉइंट का साइन चेंज होता है, पता है ना, पॉइंट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्बडा। बस यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। सबको समझ में आया, कहीं डाउट? देखिए भाई साहब, कहीं पे किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो बोलिए, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए। सबको समझ में आया? हेलो, हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हाँ बोलो निमिष। हाँ राम गोपाल बोलो। हाँ राम गोपाल बोलो। नमस्ते भाई। हाँ 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 हाँ, वही करेंगे ना भाई, वही करेंगे। हाँ मतलब जो तुम बोल रहे हो हम वही पर। अरे राम गोपाल, तुम भी क्या क्वेश्चन पूछते हो राम गोपाल, ऐसे कैसे है भाई? यही प्रोसेस है ना। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई नहीं नहीं, कोई भी नहीं, टेंशन नहीं लो। चलो ठीक है। क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा दिया जाता है कि जहां पे आपको कन्वर्ट करके करना है पड़े, ठीक है ना। मिक्स क्वेश्चन आएगा राम गोपाल, जहाँ पे आधा क्वेश्चन आपको वेक्टर में दे देगा, आधा क्वेश्चन कार्टेशियन में देगा। तो अब वो बच्चा के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा को क्या करना है, ठीक है। बोर्ड बहुत फ्लेक्सिबल है, याद रखो, बोर्ड बहुत फ्लेक्सिबल मार्क देने के लिए, टेंशन नहीं लो। चलिए ठीक है। तो अब हम नंबर पे आते हैं बच्चों, अब नंबर पे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं कि नंबर कैसे करना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि 90% में क्वेश्चन वेक्टर में करूं, ठीक है। जहां पे मुझको लगा कि नहीं इसका कार्टेशियन इजी, वहां पे बताऊंगा। अभी तक जो पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वाह, अभी तक बहुत कम पढ़े हैं, अभी तक खाली बेसिक पढ़े हैं, आज स्ट्रेट लाइन का बस बेसिक पढ़े। वाह। अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो एक स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर 2 पॉइंट दिया है तो हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या है, 2 पॉइंट्स के लिए है। अगर 2 पॉइंट दिया है तो ये, यहाँ पे अगर एक पॉइंट और एक डायरेक्शन दिया है तब, यही तो। इसी का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, जहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट हो गया और ए बी सी डायरेक्शन हो गया। और इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा x-x1/x2-x1, y-y1/y2-y1, z-z1/z2-z1। पर इसे आप अवॉइड कीजिए, इसे अवॉइड कीजिए, हम वेक्टर पे ही करेंगे और आपको वेक्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन बोला है हमें। क्वेश्चन बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन में बोला वेक्टर इक्वेशन, क्या बोला भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन थ्रू a of 3 4 minus 7 and b of 1 minus 1 6, find, also find, also find the Cartesian इक्वेशन। तो बात समझ में आप आगे, आपको क्या क्वेश्चन में बोला है। देखिए आपको तो बोला है कि वेक्टर इक्वेशन निकालो और कार्टेशियन इक्वेशन में निकालो। हेलो, सुन रहे हैं भाई? चलिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन बोल दिया और वेक्टर इक्वेशन में बोल दिया, तो आप वेक्टर में निकालिए, उसको बाद में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्जन तो हमें आता है ना, है ना, कन्वर्जन तो हमें आता है। अरे बाकी जो 10 लोग बैठे हैं वो लोग तो सुन रहे हैं कि सब कुछ हो गए हैं, लिप्सा, कौशिका, सौजन्या, कोई नहीं। ओके, ओके ओके, यो यो। चलिए ठीक है, मतलब आप लोग हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम वेक्टर मिल जाएंगे। वेक्टर के लिए हमें, वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हमें वेक्टर चाहिए। और क्या हमें क्वेश्चन में वेक्टर दिया है भाई? हेलो, क्या हमें क्वेश्चन में वेक्टर दिया है? कहाँ दिया है? पॉइंट्स दिया है, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को हम कैसे बनाते हैं वेक्टर, क्या लिखते हैं उसे? एक पॉइंट को वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? पोजीशन वेक्टर। चलिए, तो फटाफट लिख दीजिए भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आप चाहे तो उसका नाम दे दीजिए ए वेक्टर दे दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, ही दीजिए। ए वेक्टर कितना हो गया बताइए, ए वेक्टर कितना होगा, कौन बोल पाएगा? ए वेक्टर कितना होगा?
3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप। प्रतीक, प्रतीक सुन रहे हो? अच्छा अच्छा, बोल नहीं पाता है क्या? चलो ठीक है। उस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी क्या है भाई? बी का बी वेक्टर ले जाइए, बी वेक्टर कितना हो गया? i कैप माइनस j कैप प्लस 6 k कैप। ये तो पहली बार सुना मैं, जीमेल से लॉगिन नहीं किया तो बोल नहीं पाएगा। ये कब से होने लगा? बिना लॉगिन, नहीं नहीं, बिना लॉगिन का तो ये खुलेगा ही नहीं भाई। ऐसा कुछ नहीं, जीमीट बिना जीमीट को लॉगिन किए हुए जीमीट आपको लेगा ही नहीं। चलो चलो ठीक है ठीक है, मैं देखूंगा, बात करूंगा, पूछूंगा क्या हुआ प्रॉब्लम। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है। तो नाउ ए वेक्टर बी वेक्टर मिल गया, तो आपको पता है क्या, दो वेक्टर अगर आपको मिल गया, दोनों इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन कितना पॉइंट से पास हो रहा है? 2 पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट भाई? तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, दोनों पॉइंट से दिया तो हमें पता है अगर दोनों पॉइंट से पास होता है तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है भाई? अगर दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या होता है? हेलो, अगर एक लाइन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या होगा? बोलो। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये आपका फॉर्म है ना। अगर अगर आपका एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, अगर आपका एक लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना, दोनों पॉइंट से अगर दोनों पॉइंट दिया है, तो सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में हम पढ़े थे ना, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाता है? ए वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। हेलो। तो ये क्या आ जाएगा? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर के ऐसे जरूरी नहीं है, आप ए वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ए वेक्टर हो जाएगा आपका 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी माइनस ए मतलब हो गया i कैप माइनस j कैप प्लस 6 k कैप माइनस ए वेक्टर कितना है? i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप। तो हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू, करो इसको सॉल्व करो, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 7 k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ, यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा तो क्या होगा? i-3 हो गया भाई। 5 कैप प्लस 5 j कैप माइनस 11 k कैप। ये हो जाएगा -2 i कैप माइनस जे माइनस हाँ 4 भाई मतलब वही। -5 j कैप। एक ही बात है, माइनस कॉमन लेगा तो एक ही बात है। 6 माइनस ऑफ -7 मतलब +7, 6 + 7 कितना हो गया? 13। 13 13 k कैप। क्या बोल। तो देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन आपको मिल गया। आपको क्या मिल गया? वेक्टर इक्वेशन मिल गया। समझ में आया वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाले? हेलो, सबको समझ में आया वेक्टर इक्वेशन? चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन कौन बोल पाएगा? आप आंसर मत बोलना, खाली बोलो, मैं बोल पाऊंगा इसका। देयरफॉर द कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा सर? मतलब कौन, भान बोला? और कौन बोला? कैसे? बोल भान बोल, तेरा तबीयत ठीक हुआ? अच्छा ठीक है, कौशिका भान को बोलने दो, उसका बेचारा तबीयत खराब था, अभी रिकवरी हुआ है जोश में। बोलो भान।
जय हो बोल। हाँ बोल। अबे आगे बोल बे। एक्स माइनस बोल। एक्स माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस थ्री वाई माइनस टू इक्वल्स टू y माइनस 4 y माइनस 5 y माइनस फोर बाय। y माइनस 4 y माइनस हम्म। आगे। माइनस 5 z प्लस 7 by 15 z z प्लस प्लस 7 by सेवन 13 बाय थर्टीन, ये आपको मिल गया कार्टेशियन फॉर्म। बात समझ में आया सबको? हेलो। यस सर सबको समझ में आया? सर थोड़ा बहुत समझ में आया ये क्या चीज है? z प्लस 7 के साथ z माइनस 7 क्यों नहीं होगा नहीं नहीं, साइन चेंज होता है ना। प्लस थ्री का माइनस थ्री हो गया, प्लस फोर का माइनस फोर हो गया, तो माइनस वन का प्लस वन नहीं होगा? एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स वन है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? अरे यस सर चलिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपका मतलब क्वेश्चन में दिमाग आते जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको दो पॉइंट्स दे दिया था, आपको डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन। ए वेक्टर और बी वेक्टर तुरंत निकालिए। इंपॉर्टेंट है कि आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर पहचान में आना चाहिए, ठीक है ना? तब आप आराम से कोई सा भी नंबर कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा बी वेक्टर आपको खोजना पड़ेगा। तो क्वेश्चन सारा सेम है, हुआ फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है? तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a line passing through passing through minus I cap plus फोर j cap plus k cap। हाँ नहीं नहीं, passing through a point with position vector p भी मतलब position vector ना, position vector टू I cap minus j cap plus k cap and parallel to the line and parallel to the line joining the points parallel to the line joining the points minus I cap plus फोर j cap plus k cap and I cap plus टू j cap plus टू k cap। ऑल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर रहे हैं आप लोग, ध्यान थोड़ा दे बताइए मुझको। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ अगर नहीं है तो कल स्कूल में जाके मांग लेना। घर में है प्रिंटर? हाँ तो नहीं, दो कल स्कूल में जाके मांग लेना। कि कल आना, कल मैं रहूंगा स्कूल में, आ जाना दे देना। 9 बजे के बाद आना, हाँ तब मैं रहूंगा। नहीं रे, लेट हो जाएगा, बोर्ड का भेजना है ना सारा। ऐसा कुछ नहीं, एक दो दिन शायद तक एक्स्ट्रा डे होगा, मुझको नहीं पता, पर लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो। हाँ, उनका कुछ फाइन सिस्टम है बोर्ड का, ठीक है। हम्म। ओके। चलिए भाई, क्वेश्चन कौन समझा पाएगा मुझको? यहाँ पे आंसर नहीं है, खाली क्वेश्चन समझाना है। क्वेश्चन कौन समझा पाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कौन समझा पाएगा? सुन रहा ना तू? हाँ बोलो बोलो अनुराग, बोलो। ए वेक्टर है कि गिवन है प्लस बी वेक्टर में दोनों पॉइंट है अच्छा। हाँ आया। मस्त समझाया तो, पूरा तुरंत समझ गया मैं, कहा था पूरा डिटेल में बोलेगा तब ना बे। हाँ, हाँ पूरा डिटेल बोलेगा ना, ए वेक्टर दिया है और क्या, बी वेक्टर दिया है और क्या, ऐसा समझाते हैं। ए वेक्टर ये वाला देखिए आपको एक लाइन का ये कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है और वो जो कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा दिया है उसको जो फाइंड करेंगे वो लाइन किस वेक्टर के साथ पैरेलल है हाँ ये ऐसा ऐसा बोलना चाहिए ना बे, वेरी गुड समय।
देखिए क्वेश्चन आपको बोला है, पहला तो बात छोड़िए कि पोजिशन वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालिए, छोड़िए वो बात छोड़िए। आगे देखिए क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। चलिए एक पॉइंट दीजिए, मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल जाए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक लाइन है सपोज, चलिए ये लाइन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा है भाई। ठीक है, ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रहा है। ये इसका पोजिशन वेक्टर हमें दे दिया है, मतलब ए वेक्टर हमें दे दिया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट था उसे ए वेक्टर कहते हैं। चलिए ए वेक्टर तो मिल गया भाई, आधा काम तो हो गया हमारा। आधा काम हमारा क्या था, ए वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर चाहिए, ये दो वेक्टर होने से हमारा वो काम बन जाएगा। बी वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसके साथ ये लाइन पैरेलल है। लेकिन क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोला है, पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये और एक लाइन के साथ पैरेलल है। ये जो लाइन है, जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, इसका इक्वेशन हमें निकालना है, ये जो लाइन है वो और एक लाइन के साथ पैरेलल है भाई। ठीक है, किसके साथ पैरेलल है देखते हैं। ये और एक लाइन के साथ पैरेलल है जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है। कौन सा पॉइंट, -i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, और एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका है i कैप प्लस 2 लिखा हो तो 2j कैप प्लस 2k कैप। रुकिए क्वेश्चन क्रॉस चेक करने दीजिए। हाँ 2 लिखा हूँ, बात समझ में आए? ये तो ए वेक्टर हो गया, ये इसको अगर हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है, सही है। चलिए ये पॉइंट को बी लीजिए और ये पॉइंट को सी लीजिए। तो बी सी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बी वेक्टर मिलेगा। तो मैं आपको बार बार बताऊं, अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो वेक्टर मिलता है तो उसका उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई? बी माइनस सी होल होगा वेक्टर। क्या बोले? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर से उसका उल्टा में वो। हाँ उल्टा उल्टा बोल रहे हो। हाँ भाई। सी वेक्टर माइनस बी बी वेक्टर। वेक्टर। बात समझ रहे कि नहीं? हेलो हेलो। यस सर। अरे देखिए भाई, यस ये सर। जो लाइन है वो, ये जो लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, ये लाइन किसके साथ पैरेलल था, इस लाइन के साथ पैरेलल था, मतलब ये इसका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कैसे पता चला? बोला कि डायरेक्शन जो जिसके साथ पैरेलल है वो लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है, बी पॉइंट और सी पॉइंट से। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट से पास हो रहा है, तो पीसी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन हाँ, द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए भाई। द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर। उसे आप ए वेक्टर मान लीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सही है कि गलत है? ये जो लाइन है, ये लाइन किसके साथ पैरेलल था तब में? ये जो लाइन निकाल रहे हैं, इक्वेशन हम जिसका निकाल रहे हैं, किसके साथ पैरेलल है? ऊपर। ऊपर का। तो ऊपर वाला लाइन कौन सा दो पॉइंट से पास कर रहा है? द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल, आप जैसे अपना वर्डिंग लिख सके, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर्स। एक को मान लीजिए बी वेक्टर लीजिए, क्या हो गया, कैपिटल बी जानबूझ के लिया हुआ। कैपिटल बी हो गया -i कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप, और सी वेक्टर मिल गया कितना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो बी और सी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, बीसी वेक्टर निकालूंगा। तो बीसी वेक्टर कैसे निकालूंगा ना, सर में बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर कैसे निकालूंगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी बी। वेक्टर। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दोनों को माइनस, अच्छा। दोनों को माइनस कीजिए, जो आएगा वो आपका बी वेक्टर होगा। और फिर आप इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा और बी वेक्टर। उसका उसका कार्टेशियन फॉर्म निकाल के बताइए। चलिए 5 मिनट टाइम है, फटाफट कीजिए यार, उस वक्त से मैं ही कर रहा हूँ, तुम लोग करो एक दो नंबर।
कितना है? वेक्टर फॉर्म वाला? अबे तो आंसर बोलना भाई। नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म वाला की कार्टेशियन फॉर्म? वेक्टर 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 वेक्टर। 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अच्छा, ये देखो ठीक है, वी वेक्टर इतना था तेरा। हाँ सही है सही है। ये सबका वेक्टर फॉर्म आ गया, देख लीजिए। सब सबका वेक्टर फॉर्म ही है। यस सर। चलिए यस बढ़िया। सर। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म यस क्या हो सर। जाएगा? बढ़िया। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन मतलब टू, वाई माइनस वाई वन मतलब माइनस माइनस वन मतलब प्लस वन, जेड माइनस जेड वन मतलब वन, बाय ए बी सी मतलब टू माइनस टू वन। यह होगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। देख लीजिए भाई। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ। वाह, 9 बजे तक करके भेज दो तो। आधा घंटे के अंदर करके सब भेजो। और ग्रुप में लिख देना, हाँ। अनिबन, अगर तुम्हारा होमवर्क नहीं आता तो तुम्हारे पापा का नंबर है मेरे पास, हाँ। हाँ, ठीक नहीं है। नहीं, तुम अभी तक कभी नहीं भेजो ना, इसलिए मैं बोल रहा मैं इससे पहले वाला किया हूँ। था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन अभी करके भेज। नहीं तो मैं हेलो अंकल नमस्ते बोलता हूँ। जितना यस सर। जितना आएगा उतना करो, वाह। ऑलमोस्ट आना चाहिए सारा, क्योंकि पूरा बेसिक नंबर है। ठीक है। और अगर एक दो ठो कोई सा प्रॉब्लम हो रहा है तो देखेंगे। सर ये वाला क्लास का वीडियो भेज दीजिएगा सर। ठीक ठीक ठीक, भेज देना। टाइम सोता रहता है। गौरव नहीं दे सकता। हाँ। नहीं नहीं। हाँ बे, लड़ो नहीं क्या तुम। चलो ठीक है। वाह। मैं भेज दे रहा हूँ, आधा घंटा के अंदर करके सर भेज देता हूँ। पहले क्लास का जो क्वेश्चन था क्या बोले, क्या?